वेलकम। आज लेक्चर 8 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा जो कि है जीन रेगुलेशन से। इसके बीच में हम कवर करने वाले हैं कि लैक ऑपरॉन क्या है, ऑपरॉन मॉडल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल क्या होगा इसका, इंड्यूसर की बात करेंगे और रिप्रेसर की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जीन रेगुलेशन क्या होता है। जीन रेगुलेशन मतलब होता है कि जीन कब एक्सप्रेस होगा और कब एक्सप्रेस नहीं होगा, मतलब कौन सा जीन वहाँ पे अवेलेबल है, कौन सा जीन प्रोटीन बनाएगा और कौन सा ऑफ है जो कि प्रोटीन नहीं बनाएगा। ये जीन रेगुलेशन कहलाता है। मतलब कि देखिए एग्जांपल के लिए समझते हैं कि जो लिवर सेल और ब्रेन सेल में जो डीएनए होता है वो सेम होता है, लेकिन वो एक्सप्रेशन उसका कब होता है, अलग अलग होता है। ये जीन रेगुलेशन कहलाता है। इसमें जैकब और मोनोड 1961 में एक मॉडल दिए थे, ऑपरन मॉडल, ठीक है ना। इसमें उन्होंने क्या बैक्टीरिया पर एक्सप्लेनेशन दिया था कि जो ऑपरन होता है वो एक यूनिट होती है जिसमें प्रोमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चर जीन होते हैं, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है कि रेगुलेटर जीन जो होता है वो प्रोमोटर में जाता है, फिर ऑपरेटर, फिर स्ट्रक्चर जीन अवेलेबल होता है। अपन को इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे डीएनए है जो कि रेगुलेटरी क्या है, जीन है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, प्रोमोटर ऑपरेटर होगा, ठीक है ना। फिर स्ट्रक्चर जीन यहाँ पे क्या होगा, बनेगा। इसी चीज़ को ऑपरॉन बोल देते हैं। फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए में अपन को क्या, प्रोटीन, ये सारे मिलेंगे ट्रांसलेशन करके। प्रोमोटर क्या कहलाता है कि आरएनए पॉलीमराइज बाइंडिंग साइट है, ठीक है ना। ऑपरेटर क्या है, रिप्रेजर बाइंडिंग साइट है। स्ट्रक्चर जीन क्या है, रियल जीन डेट मेक प्रोटीन, जो हमारा जो जीन है वो प्रोटीन बनाता है, वही स्ट्रक्चर जीन बनाता है। फिर रेगुलेटरी जीन क्या है, रिप्रेजेंटेड प्रोटीन बनाता है। लैक ऑपरॉन क्या है कि लैक ऑपरॉन एक इंड्यूसिबल ऑपरॉन है, मतलब कि ये तभी ऑन होगा जब उसमें लैक्टोज मौजूद होगा, ठीक है ना। ये किस पर्पज़ के लिए किया जाता है कि जब लैक्टोज अवेलेबल हो तो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस एनर्जी के सोर्स को क्या करेगा, एनर्जी किस तरह इस्तेमाल करेगा वो उस सोर्स को। कंपोनेंट ऑफ लैक ऑपरॉन, मतलब कंपोनेंट समझते हैं कि लैक जी मतलब बीटा गैलेक्टोसाइड बेस जो है वो गैलेक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या कर देता है, तोड़ता है। लैक वाई पैरामराइज क्या करता है कि लैक्टोज को सेल में लाता है। फिर लैक ए क्या करेगा, ट्रांसलाइट साइट को क्या करेगा, साइट फंक्शन में लाएगा। आई जीन जो होगा रिप्रेजेंटेटिव प्रोटीन बनाएगा और ऑपरेटर क्या होगा, वो रिप्रेजर बाइंडिंग में आएगा। फिर प्रोमोटर क्या होगा, आरएनए पॉलीमराइज बाइंडिंग बनेगा। लैक ऑपरेंट कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, लैक ऑपरेंट मतलब वो जो लैक्टोज होगा वो अगर एब्सेंट होगा मतलब जीन क्या होगा, ऑफ होगा, वो काम नहीं करेगा। रिप्रेजर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड करेगा, तब आरएनए से पॉलीमराइज बाइंडिंग नहीं कर पाएगा तो जीन क्या होगा, ऑफ रहेगा, मतलब कि लैक्टोज एंजाइम नहीं बना रहा क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है। फिर लैक्टोज रिप्रेजेंट अगर ऑन रहेगा तो लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करेगा, रिप्रेजेंटर से बाइंड करके उसे इनएक्टिव कर देगा और आरएनए पॉलीमराइज प्रोमोटर से बाइंडिंग करेगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा और एंजाइम बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे बनता है एंजाइम। फिर टाइप ऑफ ऑपरेंट की बात करें कि दो प्रकार के होते हैं, इंड्यूस और रिप्रेजेबल। इंड्यूसिबल की बात करें कि ये नॉर्मली क्या होता है, ऑफ रहता है और ऑन कब होगा, जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा, मतलब लैक ऑपरेंट जब होगा। नॉर्मली तो ये ऑन रहता है, रिप्रेजर ऑफ होगा जब प्रेजेंस ऑफ ट्रैप ऑपरेंट आएगा। यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को समझते हैं कि जब प्रोमोटर एंड इन्हेंसर रीजन पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो गया, फिर हिस्टोन एसिटिलेशन होगा जो कि जीन यहाँ पे एक्टिव होगा, फिर डीएनए मेथालाइट होगा जो कि साइलेंस जीन होगा, ठीक है। अल्टरनेटिव स्पेसिंग वहाँ पे होगी, फिर आरएनए अपना काम शुरू करेगा, जिससे mRNA और siRNA काम करेंगे वहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चन के लिए कुछ टिप्स हैं जो कि लैल ऑपरॉन इंड्यूसिबल होता है और रिप्रेजर बाइंडिंग टू ऑपरेटर, फिर इंड्यूसिबल जो कि लैक्टोज में इनएक्टिव द रिप्रेजर और लैक्टोज फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड, फिर लैकरॉन ऑफ डिस्कवरी बाय जैकब एंड मोनोड, ठीक है। ये समझ लेते हैं और समझते हैं कि जो इंड्यूसर लैक्टोड होता है वो जीन ऑन करता है, रिप्रेजेंटर क्या होता है कि जीन ऑफ करता है, ऑपरेटर बाइंडिंग साइट है रिप्रेजेंटर के लिए,
प्रोमोटर क्या होता है, बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमराइज, और लैक GYA स्ट्रक्चरल जीन है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।